भाइयों, कॉमरेड श्याम भारती जी और साथियों, आपकी बातों के संबंध में बराबर अखबार में हम लोग देखते रहे। रामधनी जी इस लड़ाई के नेता के रूप में आप तमाम लोगों के सहयोग से इसका नेतृत्व करते हैं। हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, जो पैसा दियो कि अल्लाह करिए जो ये रेल है, क्यों काहे रेल बनाया गया, हमको ये जवाब चाहिए। जो रेल बना का है, बड़ी लंबी लड़ाई हुई। हसनपुर दरभंगा रेलवे लाइन हो, बड़ी लाइन हो। जब हम लोग सीएम कॉलेज में पढ़ते थे, ये समय है 73 का। ठाकुर जी, विजयकांत ठाकुर जी नहीं है आज हमारे आपके बीच। वो बड़ी लड़ाई हुई, हम लोगों पर दर्जनों केस हुए। जो हसनपुर सकरी रेलवे लाइन का निर्माण और समस्तीपुर दरभंगा बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण, और वो लड़ाई इतना साल 2 साल तक चला। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, दरभंगा जेल के शिकंजों में बंद हुए। मैं स्वयं उस मुकदमा का मुद्दा था। बहुत कई महीना जेल में हम लोग रहे, दरभंगा जेल। कॉमरेड बाबू साहब जहाँ थे, वो भी उस वक्त में जेल के अंदर में थे। साथियों, ये कहने का माने हम इसको इसलिए याद कराया आपको, जो रेल है सुविधा के लोग के यातायात के व्यवस्था में सुगम हो, क्योंकि दरभंगा से बजनी आना पड़ता था। ये जो 42-43 गाँव है, वो कहीं रेल से जुड़ा हुआ नहीं था, सड़क यातायात से, और बहुत महंगा था। अब रेल जब बन गया तो रेल पर लोग चढ़ेगा कहाँ, वो तो गाड़ी रुकेगी तब। जब कोई स्थान होगा, स्टेशन जिसको कहते हैं, हॉल्ट जिसको कहते हैं, वो जब बनेगा तब लोग चढ़ेगा उतरेगा। ये 47 गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, उनके जनप्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हैं, और रेल का निर्णय यही है, यहाँ का निर्णय। क्या ठीक है? हम जब रेल विभाग ने यहाँ निर्णय लिया, तो सांसद महोदय लाठी हाथे राव बेवा, ये नहीं हो सकता है। आप रेल के जो फैसले हैं वो लागू करने दीजिए। कानून पर आप भी रहिए, कानून पर यहाँ के भी लोग रहेंगे। गैर कानूनी काम अगर हो तो आज हम लोग आपको कहेंगे कि आप विथड्रॉ कर लीजिए अपना आंदोलन। रेल के फैसले हैं कहाँ के, बजनी हॉल्ट बनाने का। आप बलपूर्वक लाठी हाथे ले जाते हो कहाँ? उनसे तो हमारे भाई हैं, उनसे तो कोई हमारा विरोध नहीं, वो भी ट्रेन पर चढ़े। आप नहीं हो तो 1 मिनट के लिए वहां भी रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत है जो यहाँ ट्रेन रुकेगा तो आपको दिक्कत है, लेकिन वहां अगर 1 मिनट ट्रेन रुके तो क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सांसद को क्या करना चाहिए था? सांसद को क्या करना चाहिए था? यहाँ भी रोकिए, यहाँ भी रोकिए। आप चले जाइए आरा भोजपुर। लालू यादव जब थे रेल मंत्री, मैं उस इलाका में जाता हूँ, पुराने भोजपुर के उस चारों इलाका, कोई भी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर से जितना स्टेशन गांव है, वो सब जगह स्टॉपेज है रेल का, एक्सप्रेस का नहीं, एक्सप्रेस ट्रेन का नहीं, लेकिन लोकल ट्रेन का। आप आरा से ही शुरू कीजिए, आरा से का है, आप पटना जंक्शन से शुरू कीजिए, आगे बढ़िए तो सचिवालय में हो, इसके बाद बढ़िए तो हॉल, इसके बाद दानापुर, मैंने सीरीज यहाँ से आरा तक, आरा से आगे तक चले जाइए तो पूरा यूपी के बॉर्डर तक कहीं भी 3, 4, 5 किलोमीटर से ज्यादा, 4 किलोमीटर से ज्यादा है नहीं कोई जगह जहाँ हॉल्ट हो, नहीं हो। आप अपनी मांग को यही केंद्रित कीजिए और उन लोगों को समझाइए। सांसद तुम्हारा गलत दिशा में ले जा रहा है, हम तुम्हारे विरोधी नहीं है। हॉल्ट बने, यहाँ भी बने, वहां भी बने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़ाई इसको शुरू, कल हम कोशिश करेंगे, कल बैठक है, खबराई है, जाएंगे हम।
लेकिन उससे पहले हमको साथी ने बताया था, हमारे साथ विधायक दल के नेता हैं अजय, समस्तीपुर के विभूतिपुर से, उन्होंने कहा कि उनको भी बुलाइए। तो आज जब हम सवेरे टेलीफोन किया समस्तीपुर में होंगे, लेकिन वो थे पटना में, तो उन्होंने हमको कहा कि आप डिटेल्स जाइए, मुख्य लाइए। ये मामला है डीआरएम का, भारत सरकार, और डीआरएम का कार्यालय है समस्तीपुर, डीआरएम कार्यालय है समस्तीपुर, और हमारा मांग है कि डीआरएम रेल का जो फैसला है वो फैसला लागू हो। तो हम कोशिश करेंगे कि डीआरएम से भी बात हम लोगों की हो। अगर नहीं हो सके तो एक बार समस्तीपुर दरभंगा भारी तादाद में हम जुटे, डीआरएम का घेराव हो, उस पर मजबूर हम लोग करें। सांसद का रेल विभाग नहीं है भाइयों, सांसद का रेल विभाग नहीं है, रेल विभाग है रेल का, जिसके आप बड़े बड़े मंत्री हो, मिनिस्टर हो, तुम्हारा काम है इसको लागू कर देना। अगर इस काम को तुम नहीं करोगे तो लड़ाई इस पार उस पार की हो। ये है एक मामला। दूसरा है कि आप जो 47 गांव के लोग हैं उसकी कमेटी भी होगी क्या? कमेटी है यहाँ सब गांव के लोगों को लेकर के? जरा सुनिए अध्यक्ष जी, कमेटी है आपकी ये 47 गांव का? गांव में कमेटी है इस इलाके के लोगों के गांव का जी। तो उस कमेटी की बैठक और एक एक गांव में मीटिंग हो। ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आप अगर इसको छोड़ देंगे, कल आपका जनरेशन 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल जाएगा, महिलाएं उतरेगी, महिलाएं घर जाएगी, रात है बिरात है, आप पूरे रेल के सुविधा से वंचित हो जाइएगा। इसलिए आपको इस एक कठिन लड़ाई को खड़ा करने की जरूरत है, और उस लड़ाई में इस पार उस पार की लड़ाई होगी, आपकी जीत होगी। हम कहना चाहते हैं दूसरी बात, अब वो ना समझ है, नहीं समझते हैं सांसद, तो जाने समझ जाएंगे। आने वाला समय सबका इंतजार करता है, और समय बड़ा ही मजबूत होता है, प्रबल होता है, और इसको आप याद रखें। वेद जब शुरू हुआ, लिखा गया, तो उसने पहले लाइन को लिखा, जो वीर हो गया वसुंधरा, बहादुर आदमी ही इस धरती का उपयोग कर सकता है। वसुंधरा माने धरती। तो आप अगर अपने मांगों को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहादुरी के रूप में खड़ा होना पड़ेगा, आप पूरी एकता को कायम करना पड़ेगा। क्योंकि आज रेल की हालत क्या है? रेल हमारा लाइफ लाइन है। देश का बड़ा बड़ा स्टेशन बिक गया, रेलवे लाइन बिक गई, पूरा रेल के अंदर में जो सरकारी नौकरी थी वो खत्म हो गया। जितना रेल का बड़ा बड़ा हिस्सा है वो सब प्राइवेट बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथ में चला गया। हमारा जो एयर इंडिया है, जो हमारा आप जानते हैं देश का एयर इंडिया सबसे प्रतिष्ठित था। दरभंगा महाराज भी उस वक्त में हवाई जहाज और हवाई अड्डा दरभंगा महाराज अपने कैंपस में लाए, आप भी वो है। रेल भी आया था दरभंगा में, तो ये तो प्रेस्टीज था देश का, जनता का। लेकिन रेल भी बिक रहा है और आपका एयर इंडिया भी बिक गया, टाटा ने उसको खरीद लिया। और एक विडंबना सुनिए, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, जो सरकार ने जो बेचा उसका 17,000 करोड़ रुपया का प्रति महीना रुपया किस्त जमा करती है भारत सरकार। हमारा हवाई जहाज चला गया टाटा कंपनी के पास, और 17,000 करोड़ रुपया का किस्त कौन जमा करेगा? हमारे टैक्स। रेल खत्म, एयर इंडिया खत्म, आप चले आइए, इतने बड़े लोहा उद्योग वो खत्म, सब बड़े बड़े पूंजीपति के हाथ में। रिजर्व बैंक का रिजर्व मनी खत्म, बड़े पूंजीपति। अभी 15 दिन पहले 35,000 करोड़ रुपया जो पूंजीपति ने ऋण लिया, उस कर्जा को इस सरकार ने माफ कर दिया, लेकिन किसानों के कर्जा नहीं माफ हुआ। किसान लड़ रहे थे
हमको उचित कीमत मिले। 100 रुपया अगर खेती में खर्चा होता है तो किसान को 150 रुपया मिलना चाहिए। ये मांग अन्याय नहीं है, सही मांग था। किसान कर्ज में है। देश के 5 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। कहां है ये सरकार? इनके भी जिम्मे में 1,23,000 लोगों ने, किसानों ने कर्जा के चलते आत्महत्या की। कोई आत्महत्या आसान है बात नहीं कर लेता, बड़ा सोचता होगा। किसान जरा प्रतिष्ठित होते हैं, जब उसके वहां कर्जा होगा, जब उस पर दबाव बनता है शेर साहूकार का, तो जीना अपने को उचित नहीं समझता, तब आत्महत्या करता है। ये आपको देखने की जरूरत है।